ये चश्मा जो सिर पर रखे खपड़िया पे माता जी, नहीं चश्मा रखे रहो, अच्छा लगता है। चश्मा लगाइए ना साहब। हेलो, जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले आपको शत शत प्रणाम, मजा आ गया सही में, दिल से आपका शुक्रिया। और मेरा एक प्रश्न है जो बचपन से शायद हम सभी ने सुना होगा, खासतौर से सभी लेडीज ने, कि हनुमान जी को छूना नहीं है, लेडीज को हनुमान जी को छूना नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों? वाह, जियो माता। उत्तर सुनो, हनुमान जी कोई भेदभाव नहीं करते। ना हनुमान जी ने कभी ये कहा कि हमें छुओ ना, नहीं। हनुमान जी स्वयं एक माँ के पुत्र हैं, माता अंजना के। हनुमान जी स्वयं माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं, भगवान को। पवित्रता और अपवित्रता की बात है। पुरुषों को भी ये है कि यदि आप पवित्र हैं तो हनुमान जी के तेज को आप संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए दूर से ही प्रणाम भला है। केवल माताओं को नहीं, पुरुषों को भी, दोनों ही। यदि हनुमान जी के तेज को आप संभाल नहीं सकते, आप पवित्र हैं, पवित्र नहीं है, तो दूर से ही सीताराम करो, दर्शन करो। एक नंबर 2, यदि भ्रातृ रूप में आप हनुमान जी को मानते हैं, भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी को मानते हैं, तो प्रणाम कर सकते हैं, अपराध नहीं है। पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, बस सीताराम। छोटे बच्चों को हम, एक मिनट, आपका उत्तर ये बहुत बेहतर होगा। छोटे बच्चों को हम कैसे कहते हैं, बेटा वहां वायर है मत छूना, करंट लग जाएगा। पर कोई सावधान होकर जाए, चप्पल पहनकर जाए, सेफ्टी से जाए, उसको कह देते तू छू ले, कोई दिक्कत नहीं। तो हनुमान जी करंट नहीं है। हनुमान जी महाराज के तेज को जरा विचार करना, जो सूर्य को भी अपने मुख में रख लें, उनका तेज कितना होगा। सूर्य के नजदीक जाओगे तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं दूर से प्रणाम करो, दूर से भला है, जितना दूर से छूने सका दूर से बहुत अच्छा है। विराज। हाँ, मात्र इतनी अंग्रेजी में ही अपन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी ही अंग्रेजी में अपन फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन लंदन की संसद जा चुके हैं। हाँ, तो किसी ने पूछा, हाँ हमको पूछा कि आपको आती नहीं, कैसे? हमने कहा जरूरी थोड़ी है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें कौन सा हिंदी आती है, हिसाब किताब बराबर है। देखने की अपने, मेरे पागलो विद्वान आदमी को खुजली होती है, बहुत खुजली, लेकिन किस विद्वान को? जो अधूरा है। पूर्ण विद्वान को खुजली नहीं होती, जो विद्युत्ता पा जाता। मेरे पागलो, जो उसको प्राप्त कर जाता वो मौन हो जाता। साधु पुरुष बोलता नहीं, सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। याद रखना, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। बुद्ध पुरुष बोलता नहीं है, उसकी आंखें बोलती हैं। बुद्ध पुरुष की तो आंखें बोलती, उसकी मुस्कुराहट बोलती। सिद्ध पुरुष की तो मुस्कुराहट बोलती है। जो पा जाता है फिर वो बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है अब क्या कहना, इन्हें समझना खाक है। कौन समझाए, कौन माथा पच्ची करे? हनुमान जी महाराज को पता है। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। और विद्वान और विद्यावान में इतना ही अंतर है, विद्वान फेंकता लंबी लंबी। हाँ, जो अधूरा विद्वान होता, फिर ध्यान रखना, हमने पूर्ण विद्वान की बात नहीं की। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, लंबी लंबी फेंकता। रावण फेंक रहा हनुमान जी के सामने, देखो बड़े बड़े 10 दिक्पाल हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमको तो 1% नहीं लग रहा। रावण बोला क्यों नहीं डर रहे? हनुमान जी बोले ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं इसलिए डर में हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं इसलिए अभय हैं। और तुम जगत की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, लेकिन तुम जगदीश की तरफ देखोगे तो मुस्कुराते हुए स्वच्छंद रहोगे। ये सूत्र है हनुमान जी का। मेरे पागलों, बहुत लोग हमको मिलते, मन हमारा बहुत डरा रहता, बहुत भयभीत रहता। अगर तुम संसार की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, उसकी तरफ देखोगे तो भय मुक्त रहोगे। हनुमान जी रावण के सामने खड़े 1% नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे? ब्रह्मस्त्र ही साधा
कपि मन कीन विचार। विचार, विचार करना, विचार। हनुमान जी विचार बहुत करते लंका में। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटे। हनुमान जी विचार करते हुए खड़े रावण के सामने। रावण कहता डर नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता, ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, अरे ये पवन देव है, ये सब यहां पर खड़े हुए हैं, शनि ऊपर उल्टा लटका हुआ नवग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी कहते ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे इसलिए डरे हुए, हमें तो राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हमें अभयता है। रावण ने एक और विचार किया। रावण ने सोचा बंदर को डराना जरूरी है, क्योंकि विद्वान को एक बड़ी एक खुजली होती है। और पूछो कौन सी? घमंडी आदमी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहता, और जब तक वो नीचा दिखा ना ले तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। और कैसे भी नीचा ना दिखा पाएगा तो धक्का ही दे देगा, और खुद धक्का देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता है और कोई काम नहीं चलेगा तो वो ऐसे भी करेगा। तो घमंडी आदमी बहुत उल्टा होता, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता। रावण कहता डर नहीं लगता, हनुमान जी कहते डर नहीं लगता। रावण ने एक युक्ति सूझी रावण को। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत आई, बोलो इस बंदर के जाकर बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण को लगा अब डरेगा, मौत आई है अब तो डरेगा ही डरेगा। हनुमान जी से रावण ने पूछा देखा कौन है? हनुमान जी बोले हाँ पहचानी हुई लग रही, मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। तो रावण बोला क्यों? बोले मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में पर देख तुझे रही है। तो रावण पूछता है कि हमें क्यों देख रही? बोले हमसे पूछ रही है अभी चढ़ूं या बाद में। मेरे प्रियजनों, जो लंका में भी ऐसा डंका बजाए वो विद्यावान कहलाता है। जो लंका में भी जो विद्वत्ता की पूर्णता को प्राप्त कर जाता है वो अभय रहता सदैव। तुमने देखा नहीं बुद्ध पुरुष सदैव अभय रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान राम धन्य हनुमान जी। हनुमान जी की विविध कथाओं में हम आपको कितना समझाएं मेरे प्रियजनों। हनुमान जी के सूत्र को हमने पकड़ा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? जो लंका में भी राम जी को स्मरण करते, जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे देते, वो हनुमान जी। जो विद्यावान है वो हनुमान जी, जो ज्ञानवान है वो हनुमान जी, जो बलवान है वो हनुमान जी, जो प्रज्ञावान है वो हनुमान जी। जिस संसार जो अनुमान लगाए उस अनुमान को भी जो गलत कर जाए वो हनुमान कहलाए। सोच से भी परे हनुमान जी है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान सम नहीं बड़भागी, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम गाइए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। हाँ सीताराम हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए तब एक बात और थी, वो बात बता करके फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। एक बड़ी अद्भुत बात थी, हनुमान जी जब लंका गए तो कैसे गए? रघुपति प्रिय भक्तम, रामदूत बनकर गए। लंका जब गए हनुमान जी रामदूत बनकर गए, लेकिन आए बड़े अच्छे अवार्ड लेकर गए। रामदूत बनकर आए मां जानकी का पूत बनकर के।
गए दूत बनकर, आए पूत बनकर। इसलिए हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी नहीं है। दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। और पूत कब बने? पूत मतलब पुत्र बनकर आए। कब? आहा, जब माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भय तो छोटे बने। और कितनी अच्छी बात, लंका में हनुमान जी 3 बार छोटे बने। मसक समान रूप कपि, मच्छर के समान। अच्छा, मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे बने। तो एक बार, पहली बार, दूसरी बार भी हनुमान जी जब लंका जा रहे तो रास्ते में ही सुरसा नाम की माता मिल गई। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आए कही तेहि बात। हनुमान जी महाराज, हमको देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा है? बोले आपका भोजन करने के लिए, आपको खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम ब्रेकफास्ट हैं क्या जो हमें खाओगी? नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं है, फिर भी हमें भूख लगी है और हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले अब जब नहीं मान रही है तो खा लो। एक काम करो माता, बुरा ना मानो, एक प्रार्थना करें। हाँ, हम लंका से वापस आ जाते हैं और माता जानकी जी की खबर सुना देते हैं राम जी को, फिर खा लेना। हमारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ, कम से कम इतना काम तो कर दे, फिर खा लेना। सुरसा बोली नहीं, अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले ज्यादा ही भूख लगी? बोले बिल्कुल लगी। हनुमान जी बोले खाओ। अब सुरसा ने क्या किया? सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, और जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने रूप बढ़ाया। भाई मुंह छोटा हो और समोसा बड़ा हो, गड़बड़ हो जाती है। तो 2 ही उपाय है, या तो समोसा फोड़ो या फिर मुंह बड़ा करो। अब हनुमान जी फोड़ तो सकते नहीं, सुरसा हनुमान जी को फोड़ तो सकती नहीं। क्या उपाय है? तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और हनुमान जी तास दून कपि। हनुमान जी ने जैसे ही सुरसा ने सत्य जो जनते ही जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी पहली बार में हनुमान जी क्या भाई? अति लघु रूप पवन सुत की। हनुमान जी छोटे बन गए। आहा, देखो ये सूत्र कितना प्यारा है। ये कथा इसलिए नहीं है कि कथा के लिए है, ये कथा सीखने के लिए है कि कभी कभी विपत्ति या संकट सुरसा के मुख की तरह विराट रूप में आ जाए, तब तुम छोटे बन करके रह जाना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो झुक जाओ। झुकने में क्या बिगड़ना है? हमारे हेलो बोलने से क्या बिगड़ना? हमारे हाथ जोड़ने से। अच्छा, हम हाथ जोड़े, विनम्र हो जाए, क्या बिगड़ने वाला है? अरे भाई, आपका काम बनता हो। कुछ लोग हमें बोले आप उनको भी सम्मान दे देते हो जिनको नहीं देना चाहिए। हम कहा उसमें हमारा क्या घाटा? अगर हम ज्यादा सम्मान देंगे, जिनको नहीं देना चाहिए उनको ज्यादा मिल जाएगा, वो नहीं पचा पाएंगे, वही बोल्ड आउट हो जाएंगे। हमारा क्या जा रहा है उसमें? हमारा क्या घाटा है? विनम्रता में क्या घाटा है? हनुमान जी से सीखो। अच्छा, एक बात समझो, भयंकर तूफान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती कि नहीं मिट जाती? बोलो हाँ जी या ना जी। भयंकर तूफान आता, चक्रवात आता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते कि नहीं गिर जाते? लेकिन दूबा नहीं गिरती। क्यों? दूबा जानते हो? घास नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ अकड़ में रहते हैं तो वो गिर जाते हैं, और जैसे ही तूफान आता है छोटी सी घास बेचारी विनम्र होकर के झुक जाती है, तूफान निकल जाता है। हनुमान जी महाराज 3 बार लघु बने सुरसा के सामने। अति लघु रूप धरो हनुमान। दूसरी बार मसक समान रूप कपि धरी, और तीसरी बार माता जानकी जी के सामने छोटे